हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में जो हमने पैंट कटिंग की थी, अब हम उसकी करेंगे स्टिचिंग। हमने फ्रंट पल्लों को ले लिया, इसके आसन की सिलाई को कर लिया है कंप्लीट। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट पॉकेट की विड्थ ली थी हमने 6 इंच एंड लेंथ ली थी 12 इंच। लगाने के लिए उसे पल्ले पर रखेंगे 2 इंच का गैप देकर, और जिप पॉकेट की लंबाई रहेगी हमारी 6 इंच। और लगाने के बाद पॉकेट को उल्टा करके हमने एक टॉप स्टिच लगा ली है, जिससे पॉकेट में फिनिशिंग आएगी। जिस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम पॉकेट का नीचे का भाग सिलेंगे, उसको उल्टा करके। जिस तरफ से हमारी पॉकेट सीधी आती है वैसे नहीं करके उल्टा करके अब हम उसको नीचे से थोड़ा सा राउंड शेप देकर एक स्टिच लगाएंगे। सभी तरफ से चेक करेंगे कि हमारी पॉकेट इक्वल है। ये राउंड शेप में एक स्टिच लगाते चले जाएंगे। स्टिच लग चुकी है, अब इसको कर लेंगे सीधा। एक बार अच्छे से इक्वल करके सारी तरफ से कोने वगैरह सब निकाल कर हम इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से एक जॉइंट स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारी पॉकेट और पैंट दोनों स्टिच हो सके। ये पैंट हमारी फुल इलास्टिक रहेगी, इसलिए हम फ्रंट पल्ले में प्लेट नहीं डाल रहे हैं। जिस पैंट में बेल्ट और इलास्टिक दोनों लगती हैं, तो हम फ्रंट पल्ले में प्लेट डाल लेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमने जेब पॉकेट और पैंट को दोनों को कर लिया स्टिच। पॉकेट हमारी परफेक्ट तरीके से लग कर तैयार है, आप देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पॉकेट लगा ली है। अब हम आसन में टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले को दोनों को रख कर आपस में स्टिच लगा लेंगे। जो पैंट में हमारी साइड स्टिच होती है वह स्टिच हमें इस तरह से लगानी है कि जो हमने पॉकेट लगाई थी वह कहीं ओवर तरीके से दबे नहीं। जो कि इसकी सिंपल मोहरी होने की वजह से हम स्टिच पूरी कंप्लीट कर लेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे। ओपन मोहरी होती तो फिर हमें स्टिच बीच में रोकनी पड़ती। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेनी है। लगाने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच हम इसलिए लगाते क्योंकि इस स्टिच की वजह से इसमें पूरी फिनिशिंग आ जाती है।
सेम उसी तरीक़ा से हमें दूसरी साइड भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। पैंट में हम बेल्ट अलग से लगाएंगे, जो बेल्ट हमने 4 इंच के अलग से कट कर ली है। बेल्ट कट करने के बाद हम बेल्ट को सीधा और पैंट को उल्टा रख कर राउंड राउंड एक स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। स्टिच हमें इस तरह से लगानी है कि कोई भी कपड़ा खींचे नहीं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो स्टिच हमने कंप्लीट कर ली है। जहाँ से ओपन साइड था उसमें भी स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और जो स्टिच हमारी ओपन थी उसे भी बंद कर लिया है। बंद करने के बाद पैंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक को भी हमने स्टिच लगा के जोड़ लिया है। अच्छे से जॉइन करने के बाद जो बेल्ट वाला कपड़ा था हम उसमें फोल्ड करके एक पैर के मार्जिन से इलास्टिक से थोड़ी अलग करके स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमारी कपड़े पर लगनी चाहिए ताकि हम जब हम इलास्टिक को खींचे तो इलास्टिक हमारी खिंच जाए, तभी प्रॉपर हमारी इलास्टिक डल पाएगी। इसलिए हम एक पैर के मार्जिन से स्टिच लगाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि देखो हम जो इलास्टिक डाल रहे हैं उसे साथ के साथ प्रॉपर तरीके से खींच कर डाल रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट और रह गया था हमारा, तो फिर हमने इसको भी प्रॉपर खींच के स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। हम एक्स्ट्रा धागे को कर लेंगे कट। एक बार खींच कर हम इलास्टिक को परफेक्ट तरीके से बिठा लेंगे। ये देखिए कितनी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक डल कर तैयार है। इलास्टिक को सिक्योर करने के लिए हम इलास्टिक के बीच बीच में एक स्टिच और लगाएंगे। कपड़े को दोनों तरफ से खींचते हुए स्टिच हम कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार आप सामने देख सकते हैं कि इलास्टिक और कपड़े दोनों को हम दोनों तरफ से खींचते हुए एक स्टिच फिनिशिंग के साथ लगाकर तैयार कर लेंगे।
स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इस धागा कट करके प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट लगा ली है। ये देखिए, अब हम तैयार करेंगे पैंट की बॉटम। बॉटम जबकि हमारी सिंपल है। जो ये पैंट तैयार हो रही है, हमारी ओवर एज एक लेडीज़ है, कस्टमर है, जो उनकी पैंट तैयार हो रही है, तो इसलिए हमने बॉटम सिंपल रखी है। सर्दियों का सूट है इसलिए सिंपल ही बोला था उन्होंने। पैंट की लेंथ के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा मार्जिन में हमने मोहरी के लिए कपड़ा रखा था वो हमने फोल्ड किया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरी मोहरी भी कंप्लीट कर लेनी है। दोनों मोहरी एक बार हमारी स्टिच लगकर कंप्लीट हो चुकी है। हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो लास्ट मेन स्टिच रह गई है वो हम कंप्लीट करेंगे। मोहरी का साइज ले लेंगे। एक बार आ रहा है हमारा 7 इंच, 7.5 इंच। ये लास्ट हम पैंट को बंद करने वाली स्टिच हम लगाते हैं तो दोनों पार्ट हमें इक्वल ही करने हैं। अगर कोई भी पार्ट खिंच जाता है तो हमारा मोहरी में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें दोनों पार्टों को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी है। स्टिच लगाकर हम ओवरलॉक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहली मोहरी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम दूसरी मोहरी पर भी स्टिच लगा लेंगे। पैंट की सभी स्टिचें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी पैंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिलकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।